नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। रायसीना की रेस वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए यहां पर वोटिंग चल रही है। तो आज राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं और सभी उत्साह के साथ इस मतदान में हिस्सा लेते हुए राजस्थान में इसको लेकर पहले एक रिहर्सल की जा चुकी है। राजस्थान बीजेपी की तरफ से किस तरीके से वोट डाले जाएंगे और पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की। पीएम मोदी ने भी अपना वोट डाला। राष्ट्रपति चुनाव के लिए फिलहाल वोटिंग जारी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोट डालते हुए। और ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान पेटी में अपना मतदान डालते हुए। राष्ट्रपति के चुनाव हैं और एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू कैंडिडेट हैं राष्ट्रपति की और विपक्षी दल की तरफ से यशवंत सिन्हा चुनाव मैदान में। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मतदान करते हुए। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद भवन में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की है। तो आज तमाम दिग्गज राष्ट्रपति चुनाव मतदान में हिस्सा लेते हुए, ये तस्वीरें देश के गृह मंत्री अमित शाह की मतदान के लिए जाते हुए। अमित शाह भी मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। संसद भवन का मॉनसून सत्र से पहले पीएम मोदी का बयान। ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। सभी के प्रयासों से सदन चलता है। देश में नई ऊर्जा का माध्यम बने सांसद। संकल्प लेने का कार्यकाल है। सदन को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएं। मौसम से तो जुड़ा हुआ है। अब दिल्ली में भी वर्षा अपना दस्तक देना प्रारंभ किया है, लेकिन फिर भी न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। ये कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है। 15 अगस्त का विशेष महत्व है और आने वाले 25 साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे, हम कितनी तेज गति से चले, कितनी नई ऊंचाइयों को पार करें, इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है। और उन संकल्पों के प्रति समर्पित होकर के देश को दिशा देना, सदन देश का नेतृत्व करे, सदन के सभी माननीय सदस्य राष्ट्र में नई ऊर्जा भरने के लिए निमित्त बने, उस अर्थ में यह सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है।
ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी समय राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। आज मतदान भी हो रहा है और इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा। हम हमेशा सदन को संवाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं, तीर्थ क्षेत्र मानते हैं, जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़े तो वाद विवाद हो, आलोचना भी हो, बहुत उत्तम प्रकार का एनालिसिस करके चीजों का बारीकियों से विश्लेषण हो, ताकि नीति और निर्णयों में बहुत ही सकारात्मक योगदान हो सके। मैं सभी आदरणीय सांसदों से यही आग्रह करूंगा कि गहन चिंतन, गहन चर्चा, उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके, सदन को जितना ज्यादा फ्रूटफुल बना सके, उसलिए सबका सहयोग हो और सबके प्रयास से ही लोकतंत्र चलता है, सबके प्रयास से ही सदन चलता है, सबके प्रयास से ही सदन उत्तम निर्णय करता है। और इसलिए सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए भी हम सब अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस सत्र का राष्ट्रहित में सर्वाधिक उपयोग करें और हर पल याद रखें कि आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जवानी खपा दी, अपना जीवन खपा दिया, जिंदगी जेलों में काटी, कुछ ने शहादत स्वीकार की, उनके सपनों को ध्यान में रखते हुए और जब 15 अगस्त सामने है तब सदन और संसद की कार्रवाई यानी कि मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। लाइव तस्वीरें, शत्रुघ्न सिन्हा यहां पर तस्वीरों में संसद का मॉनसून सत्र, सभी सांसद यहां पर पहुंचे हैं और ये हस्ताक्षर करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा